हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है गेजेस के बारे में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गेजेस कितने टाइप के होते हैं और ये कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए, मैकेनिकल गेजेस जो होते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक तरीके से हमारे जो मेजर का प्रेशर है, ये हमारे प्रेशर को मापने के लिए, डायमेंशन को मापने के लिए या फिर लेवल को मापने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। गेजेस जो है वो किसी भी चीज के, किसी भी डायमेंशन के को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। डायमेंशन को इसमें हम दो तरीके से नाप सकते हैं। पहला तो होता है एनालॉग और दूसरा डिजिटल, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन रीड आउट्स की वजह से होता है। ये जो हमें हमारे पास कैसा इंस्ट्रूमेंट है, किस टाइप का है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि हम कैसे नाप रहे हैं उसको। एनालॉग वाले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से माप रहे हैं या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से माप रहे हैं। इसके द्वारा हम कहीं से भी किसी भी चीज का डायमीटर, डेप्थ और हाइट या फिर स्पेसिफिक मशीन प्रोसेस जो होता है, उन सारी चीजों को हम लोग चेक कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो देखिए, गेजेस में सबसे ज्यादा क्या होता है, गेजेस के द्वारा हम टॉलरेंस और अलाउंस, इन दोनों चीजों के दायरे में रह के हम किसी भी चीज को मापते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस क्या है? ये एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डायमेंशन का है। जो डायमेंशन जब करते टाइम वेरिएशन, किसी भी चीज का हम डायमेंशनिंग जब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें टॉलरेंस छूट दिया जाता है थोड़ा सा, कि उसका डायमेंशनिंग का लिमिट क्या होता है, यूनिलेटरल या बायलेटरल। एक यूनिलेटरल जो होता है, एक टॉलरेंस के ऊपर का चीज और उसके नीचे का एक लिमिट से फिक्स कर दिया जाता है कि इस लिमिट के अंदर में हमें वर्किंग ड्राइंग जो हमारे बनाना है, जो हमारा वर्क पीस को फिक्स करना है कहीं पे, तो हम उसको इस लिमिट के अंदर में ही उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉलरेंस हो गया। टॉलरेंस जब हम किसी भी चीज को कहीं पे फिक्स करते हैं, ठीक है, कहीं पे हम इसको जोड़ रहे हैं या फिर दो पार्ट को आपस में फिक्स कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो हमें टॉलरेंस दिया जाता है, ठीक है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। लेकिन अलाउंस जो होता है, अलाउंस हमें जब वर्कपीस को हम बना रहे हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक, किसी चीज की डायमेंशन करते समय थ्योरेटिकली, तो उस समय पे हमें अलाउंस दिया जाता है, एक छूट दिया जाता है कि ये जो डायमेंशन है, इससे हमें छोटा बनाना है या फिर बड़ा बनाना है। मतलब एक दायरे में अगर हम छोटा या बड़ा बनाएंगे तो हमारा वो वर्कपीस खराब नहीं होगा। तो अलाउंस का काम वहां होता है जब हम किसी वर्कपीस को बना रहे होते हैं, और टॉलरेंस का काम वहां होता है जब हम किन्हीं दो पार्ट को आपस में फिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉलरेंस और अलाउंस के बारे में जान गए। गेजेस में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब गेजेस के टाइप जानेंगे। तो गेजेस कई सारे टाइप के होते हैं अलग अलग कार्य के अनुसार। इसमें से पहला है गैप गेज। गैप गेज के द्वारा हम किसी भी प्लेट की मोटाई माप सकते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में, दो पार्ट्स के बीच की जो दूरी है, उसको माप सकते हैं, ठीक है। तो गैप गेज का मेन काम यही होता है कि किन्हीं मेजर कर सकते हैं विड्थ को, किसी चौड़ाई को, ठीक है। किसी प्लेट की मोटाई है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये हम जान सकते हैं। फिर दो पार्ट के बीच की दूरियों को भी हम जान सकते हैं ताकि हम उनको फिट कर सके आपस में। फिर उसके बाद है रेडियस गेज। रेडियस गेज क्या होता है? रेडियस मतलब गोलाई, किसी भी वर्कपीस की गोलाई। वर्कपीस हमारे बहुत सारे तरीके के होते हैं, है ना। कहीं पे गोलाई है, अगर कहीं गोलाई को मापना है तो हम उसको कैसे मापेंगे? रेडियस गेज के द्वारा। हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? रेडियस गेज देखिए, यहाँ पे एक लीफ होता है, ठीक है। जब भी हम बड़ा रेडियस हमारा हमें नापना है, तो एक लार्ज इनसाइड और लार्ज आउटसाइड। इनसाइड रेडियस के लिए अलग गेज होता है और आउटसाइड गेजेस के लिए, रेडियस के लिए अलग गेज होते हैं। तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लार्ज इनसाइड लेंगे। इसमें एक लीफ होती है, जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये लीफ मेलिएबल होती है, मतलब तनती है, ठीक है। ये लीफ इधर इसमें जब तनाव हम देते हैं तो ये रेडियस को और ज्यादा गहरा करती है, जिसके द्वारा हमें रेडियस का जो स्केल होता है, मेन स्केल पे हमें पता चलता है कि ये रेडियस कितने आर स्क्वायर का, रेडियस स्क्वायर का है, ठीक है। उसी तरीके से लार्ज आउटसाइड रेडियस भी, रेडियस गेज जो होता है वो काम करता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो हमारे रेडियस है वो बहुत छोटे वर्कपीस के अंदर में बने होते हैं, ठीक है, या फिर छोटे वर्क पीसेस पे बने होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे मापते हैं? तो यहाँ देखिए, नीचे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंट। ये कंबाइंड, इसको कंबाइंड रेडियस गेज बोलते हैं। इसमें बहुत सारी पत्तियां होती है, पतले पतले ब्लेड के पत्तियां होती है। उस पत्तियों पे क्या होता है, उस पत्तियों को देखिए, यहाँ पे ये आउटसाइड रेडियस है और ये इनसाइड रेडियस के बहुत सारे अलग अलग माप के रेडियसेस बने होते हैं, जिसके द्वारा हम अलग अलग वर्कपीस का रेडियस चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग फीलर गेज पे। देखिए, गैप गेज और फीलर गेज में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों का काम दोनों का सेम है। दोनों का काम है गैप या फिर
फील जो दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये चीज हम नाप सकते हैं। लेकिन फीलर गेज का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सूक्ष्म माप हमें चाहिए होता है, जहां पे दो पार्ट को हम आपस में दो प्लाट्स जो पार्ट्स हैं उनको हमें स्लाइड कराना है, ठीक है। उन दोनों पार्ट्स के बीच में कितनी दूरी है, ये चीज मापने के लिए हम लोग फीलर गेज का यूज करते हैं। या फिर बाइक जो आज के टाइम में बाइक में जो स्पार्क प्लग लगे होते हैं, स्पार्क प्लग को क्लीन या फिर स्पार्क प्लग में जो एक उसका टिप होता है, उसको टिप के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग फीलर गेज का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं हम लोग स्मॉल होल गेज पे। स्मॉल होल गेज जो होता है वो किसी भी होल की अंदर की जो डायमीटर है, अंदर का जो रेडियस है उसको मापने के काम में आता है। जो होल की एक्चुअल में मोटाई जितनी है उसको मापने के काम में आता है। जब भी हम किसी भी जनरल मेजरिंग टूल से हम होल के ऊपर की लंबाई तो नाप लेते हैं, उसकी कितनी होल का क्या साइज है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वो एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक। उसी तरीके से स्मॉल होल गेज, ये स्प्लिट बॉल गेज भी इसको बोलते हैं। इसके द्वारा हम लोग होल के अंदर स्मॉल जो छोटे होल है, छोटे होल के अंदर की जितनी चौड़ाई है वो हम माप सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम को जब भी हम, ये रैचेट है ऊपर का हिस्सा, यहाँ देखिए ये रैचेट है। इस रैचेट को जब हम टाइट करेंगे तो वो पेंडुलम क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे यहाँ पे देखिए दो बॉल्स लगे होते हैं, ठीक है। यही दोनों बॉल्स जो होल है उसके दोनों सतहों पे टच होते हैं, और जब टच होने के बाद ये आसानी से एकदम होल के सतहों के साथ सटते हुए ऊपर और नीचे हो सकते हैं। तब हम उस होल का एक्चुअल साइज माप सकते हैं। किस पे, यहाँ पे देखिए हमारा एक स्केल है, उस स्केल की सहायता से हम होल का साइज जान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग आते हैं पिच गेज के बारे में। आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि थ्रेड, चूड़ी, चूड़ी को हम लोग कैसे मापेंगे। चूड़ी देखिए बनने का तो बन जाता है लेथ मशीन पे, या फिर हम लोग डाई के द्वारा बना लेते हैं, या फिर हम लोग टैप के द्वारा चूड़ियां बना लेते हैं इनसाइड। लेकिन हमें उस चूड़ी का मान कैसे पता चलेगा कि चूड़ी कितने साइज की बनी है। अगर हम टैप में देखें तो टैप तीन साइड के होते हैं, एक तो रफ, फिर सेमी फिनिश या फिर फिनिश, ये तीन आते हैं। लेकिन जब हमें फिनिश चूड़ी मिल गई तो उसका मान कितना है, अब टैप के द्वारा हम मापने जाएंगे तो हमें एक्यूरेट साइज नहीं मिलेगा। लेकिन हम पिच गेज या फिर स्क्रू गेज की सहायता से अगर हम उसको मापें तो हमें एक्चुअल पता चल सकता है कि वो थ्रेड जो है वो उसके पिच, दोनों पिच की दूरी कितनी है। देखिए पिच उसे कहते हैं कि थ्रेड में दो क्रेस्ट होते हैं। देखिए ये जो थ्रेड की जो ऊपरी का कोर होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पिच को मापने के लिए, इस पिच का माप क्या है, कितना है, उसी को मापने के लिए हम लोग पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक डायरेक्ट टूल है, ठीक है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। तो इसके द्वारा हम डायरेक्टली हम माप सकते हैं कि उस पिच का मान कितना है। ये इसकी भी बनावट ठीक वैसी ही होती है जैसे कि हम लोगों ने फीलर गेज या फिर रेडियस गेजेस में देखा कि बहुत सारी पत्तियां होती हैं। तो उन पत्तियों के हेड पे या फिर उन पत्तियों की मोटाई की वजह से हम लोग उनको पहचानते थे। जो पिच गेज है, पिच गेज की पत्तियां जो होती हैं इसमें एक किनारे पे दांते बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। उस खांचे की सहायता से जब हम चूड़ी के ऊपर हम इस तरीके से एंगुलरली रखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए दूसरे पिक्चर में रखा गया है, इसके इस तरीके से जब हम रखते हैं तो हमें इस पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे पिच का नाम लिखा हुआ है, पिच का नंबर लिखा हुआ, मान लिखा हुआ है। उस पिच को हम लोग पहचान सकते हैं कि ये पिच एक से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी जो पिच कहलाती है वो पिच का मान कितना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।